आज की कथा बड़ी ही दिलचस्प और सीख देने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक। बहुत समय पहले काशी को शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता था। उस समय यह परंपरा होती थी कि प्रत्येक बालक जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता था, उसे काशी जाकर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना होता था। तभी वह कर्मकांड आदि पुरोहिताई के कार्य करने के योग्य होता था। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने अपने बेटे को भी शास्त्रों के अध्ययन के लिए काशी भेजा। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद पूरी तरह सब कुछ कर निपुण होकर बालक अपने गांव लौटा। बेटे की आने की खुशी में पंडित जी ने एक भव्य उत्सव का आयोजन करवाया, जिसमें ज्ञान चर्चा का विषय भी रखा गया। उसमें नए पंडित जी को शास्त्रोक्त तरीके से ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान करना था। सभी लोगों ने तरह तरह के प्रश्न पूछे। लगभग सभी प्रश्नों के जवाब नए नए शास्त्र झाता बने पंडित जी ने अच्छे से पूरी व्याख्या के साथ दिए। सभी गांव वाले उससे बहुत प्रभावित हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने में एक बूढ़ा किसान सामने आया और उसने पूछा, महोदय, क्या मैं भी कुछ पूछूं? तो पंडित जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सभा ये प्रोग्राम इसलिए तो है। किसान बोला, ठीक है, तो बताइए, पाप का गुरु कौन है? पंडित जी ने अपने विवेक पर जोर दिया, परंतु इसका उत्तर नहीं मिला। सोचा, बहुत से गुरुओं के बारे में सुना है, पर यह पाप का गुरु किस खेत की मूली है, इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। लगता है मेरा ज्ञान अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। और वह वहीं से वापस काशी को रवाना हो गए। काशी जाकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से पूछा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिला। हताश और निराश होकर इस बार पंडित जी अपने अंतिम गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, वत्स, इसका जवाब तुझे एक पापी ही दे सकता है। पंडित जी की आंखें आशा से चमक उठी। उन्हें लग रहा था कि अब उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने तुरंत पूछा, ऐसा पापी कौन है और कहाँ मिलेगा? गुरुदेव बोले, मैं तो किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन एक वैश्या है, वह तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे सकती है। पंडित जी बिना कोई देर किए वैश्या के घर की ओर रवाना हुए। पंडित जी को आता देख वैश्या ने स्वागत में ताना कसते हुए कहा, ज्ञान के साधक, आज अज्ञान की सेवा में कैसे? पंडित जी ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, हे देवी, मुझे आपसे केवल अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए और उसका उत्तर केवल तुम ही दे सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। मुस्कुराते हुए वैश्या बोली, पूछिए महाशय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब केवल मैं ही दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। वैश्या ठहाका लगाकर हंसी और फिर गंभीर होकर बोली, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। अब पंडित जी इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही काफी भटक चुके थे, इसलिए उन्होंने वैश्या की बात मानकर वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंडित जी बोले, हे देवी, मैं यहाँ रह तो लूंगा, लेकिन खाना पानी अपने खुद के हाथ का बनाया हुआ ही लूंगा। वैश्या बोली, जी अवश्य। इस तरह 4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी खाना बनाते और अपनी पेट पूजा करते थे। आखिर परेशान होकर पंडित जी ने वैश्या से पूछ ही लिया, हे देवी, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? वैश्या बोली, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए महोदय, बस 1 दिन की और बात है। उसी दिन पंडित जी का खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। वैश्या का ठिकाना गांव से काफी दूर था। भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप देखकर पंडित जी ने सोचा, अभी तो बहुत गर्मी है, सूर्य ढल जाएगा, तब शाम को बाजार जाकर सामान लाऊंगा। और भूखे पेट ही काम में लग गए। सुबह से भूखे पंडित जी अपनी पोथियों के पन्ने पलट रहे थे। तभी अचानक वैश्या का आगमन हुआ। वैश्या बोली, पंडित जी, आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। एक काम कीजिए, कल से नहा धोकर आपके लिए खाना मैं ही बना दिया करूंगी। इससे मुझे भी आपकी सेवा का कुछ पुण्य मिल जाएगा और भोजन के साथ दक्षिणा में मैं आपको एक सोने की मुहर दूंगी। पहले तो पंडित जी ने आनाकानी की, किंतु मुफ्त का खाना और साथ में सोने की मुहर का विचार कर वैश्या का प्रस्ताव मान लिया। उसी दिन शाम को वैश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और उसकी सेवा में उपस्थित हुई। भोजन का थाल पंडित जी के सामने परोसा गया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैश्या ने थाल पीछे खींच लिया। वैश्या के इस व्यवहार से पंडित जी क्रोधित हो गए और तिल मिलाकर बोले, ये क्या मजाक है? वैश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, श्रीमान, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। वैश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय, क्या केवल स्नान कर लेने मात्र से कोई पवित्र हो जाता है? क्या मेरी अपवित्रता केवल इतनी ही है जो केवल स्नान करके मिटाई जा सकती है? नहीं, लेकिन मुफ्त के भोजन और स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आप अपने वर्षों के नियम को क्षण भर में नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। यह लालच ही पाप का गुरु है श्रीमान। पंडित जी को अपना जवाब मिल चुका था। निष्कर्ष, ये लोभ ही है जो हमारी पवित्रता को नष्ट करता है। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, धन दौलत, चाहना आदि आदि। कहा गया है, ये लोभ कोई छोटी चीज नहीं बल्कि काल का पुत्र है, इसलिए इससे जो बच गया वो पार उतर गया।